दूसरों की कही कड़वी बात में चोट लगता है, दुख होता है और अपराध भाव भी मन में चलता रहता है। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या वो आगे भी ऐसा ही करेगा? तो दूसरों ने ही हमको डुबाया है। असल में दूसरों ने हमको डुबाया नहीं है, उसके प्रति जो हमारी ओपिनियन है, आदर्श ओपिनियन है, उसने हमको डुबाया है। हम दूसरों की आंख से खुद को देखना चाहते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम खुद की ही आंख से खुद को देख नहीं पाते। लाइक, कमेंट, आलोचना, उसने क्या कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, इस बातों में हम जीते हैं। दूसरों के आंखों से खुद को हम जानना चाहते हैं, हम कौन है, क्योंकि हमको पता नहीं कि हम कौन है। जिसको खुद के बारे में पता नहीं होगा वो कौन है, कैसा है, तो उसको दूसरों की सहारा लेना पड़ता है। दूसरा कुछ कह दे तो फिर वो वही हो जाएगा। इसलिए दूसरा जब कहेगा तो अच्छा है तो हमको अच्छा लग जाएगा, हम ये अर्थ निकालेंगे कि हम अच्छे हैं। मगर दूसरा कहेगा तो बुरा है, गलत है, बदमाश है, चोर है, तो हमको बुरा लग जाएगा। तो हमारे लिए अपने प्रति कोई भी सत्यता नहीं है। दूसरों के द्वारा जो आती है बात, उसी पे हम निर्भर होते हैं। तो इस आदर्श ओपिनियन में हम बुरे तरीके से फंस गए हैं, इस भूलभुलैया में। अब इससे हमको बाहर निकलना है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा वो दूसरा कौन है, वो तू कौन है। हम जो किससे भयभीत होते हैं, असल में हम एक दूसरों से भयभीत होते हैं। यहाँ बात अनूठी है, रहस्य में ही बात की है, मूर्खतापूर्ण भी है। क्योंकि दूसरा हम पे जीता है, हम दूसरों में जीते हैं। दूसरों हमको कहता है और उसमें हम जीते हैं, और वो भी हम जो कहता है उसमें जीता है। इसलिए यहाँ लोग एक दूसरों से भयभीत है। मैंने सुना एक बार एक आदमी रात में जंगल से कहीं जा रहा था अपने घर, टॉर्च लाइट लेके। उसने देखा दूर से कोई आदमी आ रहा था, उसी रास्ते विपरीत दिशा से। उसको लगा कि ये भूत प्रेत है, और वहां से वो घबरा के भाग गया। और जो आदमी आ रहा था उसने भी देखा उसको भागते हुए, उसकी टॉर्च लाइट इधर उधर जाते हुए। तो फिर वो भी घबराने लग गया, उसको भी लगने लग गया कि ये भी भूत है। दोनों एक दूसरे से भयभीत। तो हम भी जिसके साथ भयभीत हैं वो भी हमसे भयभीत है। हम दूसरों की मान्यताओं में जीते हैं, दूसरे भी हमारी मान्यता में जीते हैं। ये भ्रम है, सबसे बड़ा भ्रम है। तो आपको वो दूसरा कौन है, उसको उसका एक्सरे करना चाहिए। है, मैं आपको यहाँ एक एक्सरे करने की विधि देता हूँ कि आप दूसरों के प्रति अंधविश्वासी मत बनो। आप उसके प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टि रखो, उसके आगे रखो। आप उसका एक्सरे करो, उसका मन का एक्सरे करो, वो क्या है, क्यों कहता है वो, उसको जानो। किससे कहता है वो बात छोड़ दो। आपसे कहता है तो आपको ईगो हर्ट हो जाता है, आपका भी अहंकार है ये। दूसरा कोई कह देता है कुछ तो आपको चोट लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपके भीतर है अहंकार। वो अहंकार चाहता है कि दूसरा मुझे अच्छा अच्छा कहे, बुरा मत कहे। तो ये आपका भी भ्रम है। मगर यहाँ पर वो जो कहता है ना, वो आपसे नहीं कहता है। इस बात को समझना है। वो इसीलिए कहता है क्योंकि उसके भीतर ऐसी वृत्ति है, उसके भीतर ऐसे विचार चल रहे होते हैं, इसलिए वो कहता है। इसलिए जब भी आपको कोई कुछ कहता है तो आप ये मत कहो कि मुझे इसने ऐसा क्यों कहा, ये कहो कि उसने ऐसा क्यों कहा। अलग अलग बात है। जब आप कहेंगे मुझसे ऐसा क्यों कहा तो आप गलत व्याख्या में पड़ जाएंगे। तो आपसे का क्या अर्थ हुआ, उसने ऐसा कहा तो क्यों कहा, ये बात इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप वहां नहीं होते, कोई दूसरा होता तो उससे भी वही कहता। क्योंकि उसने कहा अपने मनस्थिति के कारण, उसके मन में ऐसे विचार चल रहे हैं, उसके दृष्टि ऐसी थी, उसकी देखने की दृष्टि, पॉइंट ऑफ व्यू उसका ऐसा था, इसलिए उसने कहा। तो अगर दूसरा आदमी वहां पर होता तो भी वो वही कहता। मगर आपका जो अहंकार है वो ये कहता है कि उसने मुझे क्यों कहा, मुझे, मुझ जैसे व्यक्ति को। है,
अगर दूसरों के साथ वो कुछ कहता तो आपको कुछ परेशानी नहीं, आपके साथ क्यों कहा? अगर आप ऐसा कहते हो तो आप अंधविश्वासी होगा, भ्रम में पड़ गए। आप ये बात जानना नहीं चाहते कि उसने ऐसा क्यों कहा, किन कारणों से कहा। आप सीधे ही अपने अहंकार में आ जाते हैं। आप ये कहते हैं कि मुझ जैसे व्यक्ति को इसने ऐसा क्यों कहा। तो अपने को बीच में लाना नहीं है, अपने को बीच से हटा दो। सीधे ही देखो कि उसने ऐसा क्यों कहा। तो आप जानेंगे उसने उसने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि उसके भीतर ऐसी मान्यता थी, धारणा थी, सही और गलत क्या है देखने की उसका अपना एक धारणा था। वो भी भ्रम पे आधारित है, वो भी उसका खुद का नहीं, उसने भी सुनी सुनाई बातों से वो भी चीज़ों को व्याख्या करता है। तो उसका एक्सरे करो, आप उसको आगे रखो, एक एक आदमी को। आप इस तरह देखो कि संसार में एक आदमी के सिवा और कोई भी नहीं, मगर हम इस तरह देखते हैं संसार में कि बहुत सारे आदमी हैं, सब इकट्ठे हैं, इस तरह सोचते हैं, ये भ्रम है। संसार में एक एक आदमी होता है, यहाँ न कोई सोसाइटी होती है, यहाँ न कोई देश होता है, न कोई राज्य होता है, सिंगल आदमी होते हैं। और हर एक आदमी का एक सिंगल शरीर होगा, उसके भीतर वृत्तियाँ होगी, मन होगा, धारणा होगा, कंसेप्ट होगा, बिलीफ सिस्टम होगा, कहाँ जन्मा, कैसे पैदा हुआ, किन किन बातों के मान के आया है। तो उसका अपना एक भ्रम होगा, तो उसी भ्रम से वो चीज़ों को देखेगा। तो उसको उसके भीतर देखने की प्रयास करो एक्सरे से। एक्सरे का अर्थ है कि तुम उसके भीतर प्रवेश करके देखो, उसके मन को देखो, उसको धारणाओं को देखो, उसका परिवार फैमिली किस पृष्ठभूमि से आया है, उस सब चीज़ों को आप देखो। तो फिर आपको वो दिखाई देगा जैसा है तैसा। ठीक है? तो यहाँ पर मैं को अलग करके देखना है आप। तो दूसरों को छोड़ छोड़ देना है ना, दूसरों को पकड़ के नहीं रखना है। दूसरों ने क्या कहा, इसी बात से आप क्या जीवन भर इसी तरह क्या जीना चाहते हो आप? इस तरह जियोगे तो आप अपने लिए तो कब जियोगे फिर? आप तो दूसरों के लिए ही जी रहे हो। दूसरों को छोड़ देना है, खुद को पकड़ना है, खुद को जानना है ना। वो दूसरे लोग तो तब तक कहते रहेंगे आपके बारे में कुछ अच्छा बुरा जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी। जब मृत्यु के बाद भी वो कहेंगे, हैं? मृत्यु के बाद भी लोग बहुत सारे होंगे जो आपको बुरा कहेंगे, ऐसा वैसा कहेंगे। तो कहाँ से आप वापिस आके उनके साथ परेशानी लेने के लिए आप कहाँ से आओगे मृत्यु के बाद? इसलिए ये बात छोड़ देनी है। कितने लोग हैं यहाँ और कौन क्या क्या कहता है, इसकी बातों में पड़ेंगे तो आपको समय ही नहीं बचेगा अपने बारे में जानने के लिए, और चिंता में आपको जीना पड़ेगा। और लोग भी अद्भुत बात है, वो भी जो कहते हैं वो भी किस किस की बात मानोगे, किसने सच कहा है आपको, क्या है वो परीक्षण करने का साधन आपके पास क्या है कि उसने ठीक कहा कि गलत कहा है? एक आदमी कहता है उसी बात को ठीक, एक आदमी कहता है उसी बात को गलत, किसकी बात आप मानोगे? अभी मेरा जो बाल है कभी कट के छोटा भी कर देता मैं, कभी लंबा रखता। तो एक बार मैंने कपाल को काट के मैं गया था ऑफिस में, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पहले कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि आपने जो बाल काट लिया बहुत अच्छा किया, बहुत सुंदर दिख रहे हैं आप। बाल में तो आप ऐसे दिख रहे थे जैसे आप जंगली हो, आप पहली बार आदमी दिखाई दे दिए। तो मैंने कहा हाँ हाँ हूँ करके आगे चल गए। आगे चला तो फिर और कुछ लोग मिल गए, वो कहने लग गए कि आपने बाल को क्यों काटा, आपका बाल इतना सुंदर था। लोग ऐसे बाल रखने के लिए कितने लाख रुपया खर्च करते हैं, आपका बाल तो अपने आप ऐसा है, तो आप क्या मूर्ख हो गए हो, क्यों काट दिया? तो ऐसा कहने लगे। और किसकी बात माने, कौन सा सच है, काटना सच है कि नहीं काटना सच है? तो दूसरों की बातों पर विश्वास करने के तो ऐसा होगा, कुछ एक कुछ कहेगा, एक कुछ कहेगा, ऐसा हो एक ही आदमी एक बार में कुछ कहेगा, एक बार में कुछ कहेगा, है ना। सत्य क्या है वो तो किसी भी आदमी को पता नहीं है ना। वो भी आपको खुश करने के लिए, अपने अहंकार को, अपने स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए आपको कुछ कहता है, वो आपकी तारीफ कर देता है ताकि आपसे काम निकलवा ले, और आप प्रसन्न हो जाते हो, इसने मेरी तारीफ की, अच्छा आदमी है कहते हो।
कोई आपको बुरा कहता है, ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण कहता है, तो आप उससे चिंतित हो जाते हो। वो चिंतित होने के कारण ही आपको गलत कहता था, ईर्ष्या थी आपकी सफलता से। अगर आप उसने ऐसा कहा तो इस कारण आप भी चिंतित हो गए। तो एक ही आदमी भी कभी कुछ कहता है, कभी कुछ। एक ही आदमी भी कब कहेगा कि आपने बाल काटा, अच्छा किया, तो वही आदमी 1 घंटे बाद कहेगा आपने बाल नहीं काटना चाहिए था, है नहीं? ऐसा होता है। एक बार ऐसा हो गया, कुछ लोग चंदा मांगने के लिए स्टूडेंट आ गए। हम ऑफिस में बैठे थे, एक दूसरा भी प्राध्यापक मेरे साथ था। तो वो लोग मुझसे चंदा मांगने लगे स्टूडेंट। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं, और वो चले गए। मगर उस वक्त उस टीचर ने स्टूडेंट के आगे ये कहा था कि सर, ये विद्यार्थी अच्छे हैं, अच्छे काम के लिए वो डोनेशन मांग रहे हैं, मैंने भी दिया है, आप भी देना चाहिए, आपको अच्छा होगा। तो मैंने जब कहा कि मेरे पास तो नहीं है, तो वो चले गए। फिर वही टीचर मुझे कहने लगा कि सर आपने अच्छा किया नहीं दिया, है ना? क्योंकि ऐसे कितने सारे लोग हैं, क्या पता हमको कि वो अच्छा काम करेंगे कि नहीं करेंगे, हैं, इसे नहीं देना चाहिए। तो वही आदमी एक बार कुछ कह रहा है, एक बार कुछ रहा है। वो पहली बार वो कहता था मुझे देना चाहिए क्योंकि उसको स्टूडेंट को खुश करना था, उस स्टूडेंट के आगे उसको अच्छा दिखना था। मगर स्टूडेंट चले गए, अब मैं ही अकेला बचा, अब मेरे सामने भी उसको अच्छा दिखना था, तो इसलिए अब वो ऐसा कहने लग गया। तो दूसरों ने क्या कहा, इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। इस बात को समझना है। वो अच्छा कहें तो भी वैल्यू नहीं उसका, तारीफ करें तो भी वैल्यू नहीं, क्योंकि तारीफ भी वो अपने स्वार्थ के कारण ही करता है। सत्य तो ऐसा है, कोई भी दूसरे को तारीफ नहीं कर सकता। दूसरे की तारीफ करने का अर्थ है कि खुद को कमजोर साबित करना। तो खुद को कमजोर मान के अपने से बड़ा कोई किसी को मान नहीं सकता मन में, है? मगर बाहर दिखाने में, दूसरे का अहंकार खुश करने के लिए वो उसको कहता है। जैसे एक नौकर है, अपने मालिक के आगे वो किस तरह पेश होता है, कैसी कैसी बात कहता है, उसको सरकार कहता है, महाराज कहता है, अपने को उसके आगे पैरों को धूल कहता है, हजूर कहता है? इस बात को सुन के उसका हाकिम उससे खुश हो जाता है। मगर क्या सच में ऐसा है? उस नौकर का आप एक्सरे करोगे तो आप पाओगे वो ये सब बातें इसलिए कह रहा है ताकि हाकिम को खुश करना है। हाकिम को खुश करेगा तो उसकी नौकरी में सहजता हो जाएगी, इसलिए कह रहा है। सच में वो क्या कहना चाहता है, उसको अकेले में मिल के जब वो दारू पी के बैठता है ना, तब देखना उसकी गाली कर रहा होता है? तो इसे लोग क्या कहते हैं आपके बारे में, इसके प्रति चिंता लेने की कोई बात नहीं है। अगर चिंता लेते हो आप भ्रम में हो, क्योंकि लोग इस तरह कहते हैं, इस चीज को आपको देखना चाहिए। और दूसरों ने क्या कहा, दूसरों की आंख से खुद को देखने की ये जो वृत्ति है, इसको छोड़ना है और खुद की ही आंख विकसित करनी है। खुद को पकड़ना है ना, दूसरों को छोड़ना है। उनसे कोई भी हमारा मतलब नहीं, लेना देना नहीं। हम अकेले यात्री हैं सब। जब मृत्यु हो जाएगी, हम अकेले हमारी मृत्यु होगी। इसलिए दूसरों ने क्या कहा, दूसरों के साथ क्या करना चाहिए, आगे वो क्या कहेंगे, इस तरह की चिंतना जो आप करते हो ना, ये बहुत भूल की बात है। ऐसी ही बात है, आपने भी सुना होगा, एक बहुत पुरानी बोध कथा है जिसमें ऐसा होता है कि 10 भाण होते हैं। वो रास्ते पे कहीं से कहीं जा रहे होते हैं। तो रास्ते में एक नदी आती है, वो नदी को क्रॉस करके आते हैं। जब वो क्रॉस करके आ जाते हैं किनारे पर, खड़े होते हैं, तो एक भाण को लगा कि कहीं हमारा दोस्त तो मिस तो नहीं हो गया, नदी में खो तो नहीं गया। इसलिए वो गिनती करने लगा और उसने गिनती किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गिनती किया। 10वां वो खुद था, मगर खुद को गिनती करना भूल गया। और उसने दूसरों की कहा, भाई हम तो 9 ही लोग हैं, ये कहाँ गया? दूसरा भाण है, उसने भी गिनती किया सबको, उसने भी खुद को भूल गया, खुद को गिनती नहीं किया, वो भी 9 बताने लगा। तीसरा, उसने भी 9 बताया। तो फिर कन्फर्म हो गया कि एक आदमी मिस हो गया। कौन आदमी मिस गया किसी को पता नहीं, मगर उनको लगा कि एक आदमी मिस हो गया। तो अब सब भाड़ वहां रोने लग गए, चिल्लाने लगे। कहते हैं उसी टाइम में उसी रास्ते से एक संत आ रहे थे। संत ने देखा वो रो रहे, तो वहां गए, तो क्या हुआ भाई? तो उन्होंने कहा कि हम 10 थे, अभी 9 है, एक आदमी हमारा नदी में खो गया लगता है। तो मन मन में संत ने गिनती किया, वो तो 10 था। संत ने उनको कहा कि भाई तुम फिर से गिनती करो।
तो फिर से गिनती किया तो वही गलती उस बार भी किया, अपने को छोड़ दिया। फिर संत ने कहा कि ये 10वां आदमी तू है ना। सभी को फिर ये बात पता चल गई कि 10वां आदमी हम हैं। तो वो सब खुश होकर चले गए। ये जो बोध कथा है अनूठी है। यहाँ पर जो भाण की बात की गई ना, भाण इसीलिए कहा, भाण का अर्थ है जिसकी बुद्धि नहीं है, जो भ्रम में पड़ गया, जो खुद को भूल गया है ना, बेहोश हो गया, खुद को स्मरण कर नहीं पाता। और संत है, इसमें संत इसलिए आए ताकि संत का अर्थ है जो लोगों को ये समझाते हैं खुद के बारे में, खुद को पहचान करो, ये शिक्षा जो देते हैं उसको कहते हैं संत हैं। और भाण उसको कहते हैं जो अपने को भूल जाता है। ये गुरु और शिष्य का एक टीचिंग का एक लेसन है ये, है। तो 9 आदमी गिना, खुद को छोड़ दिया। तो ऐसे हम सारे लोग ऐसे भाण हैं, है। हम दूसरों के बारे में तो चिंता करते हैं, उसने क्या कहा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो क्या करता है, उसने क्या खरीदा, वो सफल हुआ कि नहीं। दूसरों के बारे में ही चिंतन करते रहते हैं, मगर खुद के बारे में कभी चिंतन नहीं करते कि मैं कौन हूँ, है ना, मेरी दृष्टि क्या है। अपनी आंख हम कभी नहीं खोलते, दूसरों की आंखों में देखते हैं अपना चेहरा, खुद की आंखों में अपना चेहरा हम देख नहीं पाते। तो इसीलिए आपको खुद का भी एक्सरे करना चाहिए। आप कौन हो, आप शरीर हो, मन हो, विचार हो, इसके भीतर प्रवेश करना चाहिए, भीतर से देखना चाहिए। भीतर से देखेंगे आप पाएंगे ये जो शरीर है ये तो बाहर का एक लेयर है, इसके भीतर विचारों का एक लेयर है, उसके भीतर भावों का एक लेयर है। उसके भीतर प्रवेश करेंगे तो वहाँ कोई लेयर नहीं होगा, वहाँ केवल बोध होगा, वहाँ आप होंगे। आपकी भी अपनी एक उपस्थिति होनी चाहिए ना। आप तो भूल ही गए अपने को। आपका भी होना होगा ना कुछ ना कुछ। आपके भीतर में हूँपन होगा ना, तो आप उस हूँपन जो है ना बोध, उसको तो आप भूल गए। इसीलिए आपके भीतर अब दृष्टि बची नहीं। तो इसलिए आपको ठीक क्या है गलत क्या है ये बात आपको समझ में नहीं आ रही। आप अच्छे हो कि बुरे हो ये भी आपको बात समझ नहीं आती। इसलिए दूसरों के सहारा आपको जीना पड़ता है। इसलिए दूसरा कुछ कह देता है तो आपको चोट लग जाता है, क्योंकि आप अपने को जानते नहीं हो। दूसरा जो कहता है उसी को सच मानते हो, तो दूसरा गलत कहता है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप गलत हो, है। तो इस बात से आप परेशान हो जाएंगे। तो ये जो समस्या है इसी कारण पैदा हो रही है कि हम अपने को भूल गए हैं। अपना एक्सरे करो, अपने भीतर प्रवेश करो, अपने होने की स्थिति को जानो, अपनी आंख में खुद को देखो। तो यहाँ जो भी आदमी है, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो आप क्या हो वो बता सकता है। इसलिए दूसरों की आंखों में मत झांको, वहां से कुछ आने वाला नहीं। हाँ, अगर आप खुद को जानते हो तो ही आप फिर दूसरों को भी जान पाओ। तो आप खुद को जानते नहीं हो तो दूसरों को भी आप जान नहीं पाओ। इसलिए दूसरों की बात तो छोड़ ही देनी चाहिए। वो क्या कहता है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए। इस सब बातों का समझ के आप दूसरों को छोड़ो, खुद को जगाओ, खुद को जानो। तो यही आध्यात्मिक शिक्षा भी है। तो अंत में आपको मैं ये सूचना देना चाहता हूँ, अगर मेरे साथ आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हो, भौतिक सत्संग कार्यक्रम में आना चाहते हो, या प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन घर बैठे करने के लिए वो प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर नोटिस दिया गया है, वहाँ जाएं और वहाँ से मुझे आप चैट करें। थैंक यू।